दोस्तों, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं आ चैनल और मैं हूं रौनक। मिर्जापुर फिल्म का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। कहते हैं कि मिर्जापुर वही जगह है जहां कभी मिर्जा गालिब अपने कलम में स्याही भरते थे। एक दिन उन्होंने नशे में एक शेर लिख दिया और लोग उन्हें शायर मान बैठे। अब इस अनाउंसमेंट में कलीन भैया कहते हैं कि अब तक मिर्जापुर आपके पास आता था, लेकिन अब आपको मिर्जापुर तक आना पड़ेगा। मैंने कहा, कलीन भैया मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन जब आपके दरवाजे तक पहुंचता हूं तो डर लगने लगता है। इसलिए लगता है कि कहीं आप मुझे भागने ना दे। इस अनाउंसमेंट के चक्कर में हम सब यही सोच रहे थे कि शायद मुन्ना भैया की एंट्री देखने को मिले, और जैसे ही मैंने ये देखा मेरे दिमाग ने कहा, चलो पार्थ, नॉस्टैल्जिया की गाड़ी निकालो। आज भी अगर मिर्जापुर किसी एक नाम से जानी जाती है तो वो है मुन्ना भैया। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी ही हाइप को कई गुना बढ़ा देती है। वो साइड कैरेक्टर होते हुए भी कई लीड एक्टर से ज्यादा पॉपुलर हैं। सच बताऊं तो पिछले सीजन में उनकी इतनी कमी महसूस हुई कि शब्द कम पड़ जाते हैं। हालांकि डर भी है, क्योंकि मेकर्स पहले भी हमारी भावनाओं के साथ खेल चुके हैं। कुछ महीने पहले डिलीटेड सीन्स दिखाकर उम्मीदें जगा दी गई थी। इस बार उनके साथ अभिषेक बैनर्जी भी नजर आ रहे हैं। ये देखकर ऐसा लगा जैसे थैनोस कह रहा हो, मैं उंगली से पॉपुलेशन घटा रहा हूं और मिर्जापुर वाले बढ़ा रहे हैं। इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें कुल 4 किरदार दिखाई देते हैं। सबसे पहले पंकज त्रिपाठी उर्फ कलीन भैया, जो गद्दी की अहमियत समझाते हैं। वो कहते हैं कि अब तक आपने मिर्जापुर को गद्दी पर बैठकर देखा है, लेकिन अब आपको गद्दी छोड़कर थिएटर तक आना पड़ेगा। अगर इस बार नहीं उठे तो नुकसान हो सकता है। मैंने कहा, कलीन भैया रिस्क की बात मत कीजिए। पूरे सीजन 3 में शरद भैया को इतना हाइप किया गया और आखिर में उन्होंने खुद ही सब मिट्टी में मिला दिया। अब आप पर कौन भरोसा करेगा। इसके बाद गुड्डू भैया खुद जवाब देते हैं कि उन्हें रिस्क लेने की आदत है, और ये बात सही भी है। टूटी भी टांग के बावजूद जो गद्दी पर बैठने का सपना देखे वो रिस्क लेना जानता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब मुन्ना भैया की एंट्री होती है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आए, अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट उठी। दिव्येंदु शर्मा का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मेकर्स भी जानते हैं कि मुन्ना भैया की पॉपुलैरिटी को भुनाया जा सकता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर वो बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे तो लोग टिकट खरीदकर जरूर देखने जाएंगे। अनाउंसमेंट के अंत में कहा जाता है कि अब भौकाल भी बड़ा होगा और स्क्रीन भी। मैंने तो यही कहा, भैया स्क्रीन अभी लगाओ, भौकाल अभी चाहिए। वैसे आमतौर पर अनाउंसमेंट वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो डायरेक्टर कई एपिसोड्स बनाता है वो 3 घंटे की फिल्म में क्या कमाल दिखाता है। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सीरीज की कहानी से थोड़ी अलग होगी। मिर्जापुर की ताकत उसकी कहानी से ज्यादा उसके किरदार रहे हैं। अगर वही किरदार लेकर नई कहानी दिखाई जाती है तो रिस्क कम हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना होगा कि सीरीज से जुड़ी इमोशंस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो और सब कुछ लॉजिकल लगे। फिल्म 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो चलिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आप बताइए, क्या आप मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।